अक्सर हमने नोट किया होगा कि कई क्लाइंट्स हमें बोल देते हैं उसी टाइम ही यस आई एम इंटरेस्टेड, और बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसा ही होता है कि वो या तो जवाब ही नहीं देते या सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं नॉट इंटरेस्टेड। कभी आपने नोट किया है कि क्लाइंट की असल साइकोलॉजी है क्या? असल में क्लाइंट्स चाहते क्या है? वो बंदे जिन्होंने हमें डॉलर्स में पे करना है, आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से कुछ लोग हमें ऑर्डर दे पाते हैं लेकिन मोस्टली लोग वेले रह जाते हैं। कुछ चीज़ों को हमने डीपली एनालिसिस किया तो सोचा इस पर एक छोटी सी वीडियो होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो हमें लगता है वो है ट्रस्ट, कि मतलब कहीं से भी जो है वो क्लाइंट्स के माइंड में ये बात ना आए कि ये जो बंदा है ये ट्रस्ट वर्थी नहीं है, हमारी चीज़, हमारी साइट, हमारी स्ट्रेटजी कल को कॉपी कर लेगा, या इस तरह का कोई भी खदशात उसको ना लगे। मतलब आपसे एक ऐसी उसको जो है वो स्मेल जाए कि यस ये जो बंदा या बंदी ये प्रोफेशनल है। सेकंड, कभी भी क्लाइंट्स को ये फील ना आए कि आप उसे कुछ सेल कर रहे हैं और आप धक्का लगा रहे हैं, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। जैसे मिसाल ले लेते हैं, बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं वो धक्के से पैकिंग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, धक्के से गैस पोस्टने देते हैं। इवन दैट वो ये जज ही नहीं करते कि क्या वाकई ही उसकी वेबसाइट को इस टाइम बैकिंग्स की ज़रूरत है या नहीं। हो सकता है उसका कोई टेक्निकल बग हो सकता है इस टाइम उसको हमारी गैस पोस्टिंग की ज़रूरत ना हो, उसको सिर्फ एक या दो नीश रेलिवेंट बैकिंग्स की ही ज़रूरत हो, या उसके टॉप पेजेस को कोई अच्छा सा बैकिंग मिल जाए जिससे उसकी वेबसाइट्स ऑटोमेटिकली बेहतर पोजीशन पर आए। तो ये स्मेल ना आए कि यार अगले बंदे ने मैं बेच देवा, मैं पैसे काट लवा, ये आप क्लाइंट्स को कभी भी फील ना होने दें। उसको कभी पता ही ना चले कि आप उसे कुछ सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सेल करें लेकिन आप वो आपकी तबीयत में बात ना हो। आगे वो प्रॉब्लम सॉल्वर क्लाइंट आया है, वो आके कह रहा है कि मेरे प्रॉब्लम है, मुझे अथॉरिटी बनानी है, मुझे बैकिंग से अपने आप को मज़ीद बेहतर पोजीशन पर लेके आना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्वर बने। इन $100 की गैस पोस्ट तक रहे इन $200 की गैस पोस्ट चिपका रहे हो यार। उसको पहली बात तो वो दो जिसकी उसको ज़रूरत है, उसका वो रोला सॉल्व करो। यहाँ पाकिस्तान में जितने भी ई-कॉमर्स स्टोर चल रहे हैं, आप ध्यान से एक बार अकल से अगर काम लेना तो आप देखेंगे तो हर बंदे ने जो ई-कॉमर्स स्टोर बनाया वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, जिसकी भी अच्छी सेल्स आ रही है। जहाँ तक मैंने जज किया, पिछले दिनों मैं चाय कॉन पे भी गया हूँ तो यही जज किया है कि अगर जिसकी भी सेल आ रही है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्वर है। आप चेक कर लीजिएगा अपने साथ। तो वैल्यू एडिशन, आप चौथा पॉइंट ना बोलिएगा, वैल्यू ऐड करें। मतलब आपने जो काम किया है मेरे एम्पायर में, कोई ना कोई मेरे काम में, मेरी वेबसाइट में, मेरे स्टार्टअप्स में इसने वैल्यू ऐड की है, इसने ऐसा काम किया है वाकई जिससे मुझसे प्रॉफिट हुआ। PBL नेटवर्क ना दबो। अगला पॉइंट जो है केस स्टडीज एग्जाम्पल। अगर क्लाइंट आपके पास आया है तो उसको रिलेटेबल लगे। मतलब अगर मिसाल ले ले, एक बंदा है जो किचन का काम कर रहा है, तो आप उसके साथ कुछ पिछले किचन के एक्सपीरियंसेस शेयर करें, कुछ पिछली केस स्टडीज जो आपने प्रीवियस क्लाइंट के साथ काम किया है तो वो शेयर करें। अगर नहीं किया तो सच बोलें, ट्रस्ट कि भाई नहीं किया, लेकिन ये करोगे तो फ़ायदा पहुंच सकता है। एक आपकी केस स्टडीज भी हो जाएगी नेक्स्ट क्लाइंट से आने के लिए। और अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुंचा है तो केस स्टडीज उसके साथ शेयर करें। केस स्टडीज एक ऐसी एग्जाम्पल है जिससे बात करने में और रिलेशनशिप को मजबूत बनाने में बड़ा आसानी होगी। दूसरा, इमोशंस। आपकी इमोशन से क्लाइंट्स को ये फीलिंग आए कि यस वो एक सेफ हाथों में है, वो अपने आप को जिस बंदे के हवाले करके बैठा है वो बंदा प्रोफेशनल है, वो बंदा उसका पैसा, उसका कारोबार, उसका सिस्टम, उसका स्टार्टअप डुबोएगा नहीं। अगला है लॉन्ग टर्म रिलेशन। ये सारा कुछ अगर आपने कर लिया तो आपको ये लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो बंदा आपके साथ क्या दूसरे लोगों को भी ये कहेगा इस बंदे, इस कंपनी या इस एजेंसी के साथ चलो, और ये सच है। तो इसका ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन हो जाएगी आपको बताने की। और सही चीज़ें होती हैं, अच्छा बंदा होता है, उसकी दुकान पर बड़ा रश होता है, उसको बताने की, पब्लिसिटी करने की, उसको रिकमेंडेशंस की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली गाहक उसकी पॉकेट में आता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।